शुक्रवार व्रत कथा। इस व्रत को करने वाले कथा के पूर्व कलश को पूर्ण भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखे, कथा कहते व सुनते समय हाथ में भुने चने व गुड़ रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा समाप्त होने और आरती के बाद कलश को जल को घर से सब जगह छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डालें। माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, अतएव जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्नता से मन से व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 से खाजा, चने का शाक, मोइनद्वार पूड़ी खीर नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर के ही लड़के हों तो दूसरे को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसी के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। शुक्रवार व्रत कथा प्रारंभ। एक समय की बात है कि एक नगर में कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ को लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुख लावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुख लावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो तब लेकर आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उसे बहुत समझाया, परंतु किसी प्रकार से वह नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जब माता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने ढट पूछा, आपका आना कैसे हुआ? वैश्य पुत्र ने कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक की ना सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र अपनी पत्नी के साथ रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वे उन्होंने सब छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र के अस्त होने पर कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता है, परंतु यह शुक्र के शस्त के समय स्त्री को विदा करके लेके आया। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चित ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वास्थ्य लाभ कर रहा देख जब शुक्र उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री के साथ विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं।